परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्यार्थ प्रकाश पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी बनाम आर्य समाज प्रमुख 29 मार्च से प्रत्येक मंगलवार और वीरवार रात्रि 8 बजे से केवल साधना टीवी पर। यहाँ मैं धर्मपाल जी आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर ये कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास में कहा है कि ईश्वर से मेल होता है और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इससे पता चलता है कि स्वामी दयानंद ईश्वर को साकार मानते हैं क्योंकि मेल और साक्षात्कार साकार का स्थूल ही होता है। इस प्रकार स्वामी दयानंद जो परमात्मा को निराकार मानते हैं तो क्या उन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोनिया जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। दरअसल में मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद ने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, जो उनके साहित्य में हम देखते और पढ़ते हैं, उसमें एक विशेषता है जी। वो तर्क और प्रमाण को हमेशा साथ रखते हैं। स्वामी दयानंद ने कोई भी बात कही तो वो तार्किक दृष्टि से पूरी उतरती है और प्रमाण की दृष्टि से वेद, शास्त्र, उपनिषद और दर्शन ग्रंथों का उसमें आधार है। आर्य समाज स्वामी दयानंद और वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। तो दर्शकों, ये थे आर्य समाज प्रमुख के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 82 का ये 269 पृष्ठ पर अनुवाद है। छठाठ है नीचे से। मंत्र नंबर 1। जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह है राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है। ये स्पष्ट हो गया कि वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। अब पवित्र वेदों ने महर्षि दयानंद जी की इस सोच को, महर्षि दयानंद जी के इस विचार को कि परमात्मा निराकार है, एक देशीय नहीं है, गलत सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर के बारे में अभी तक उन संतों को छोड़कर जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ है, उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, ये गांव खेखड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को छोड़कर अन्य किसी को भी परमात्मा के विषय में कह ज्ञान नहीं था। अब ये दयानंद क्या कहता है? सत्यार्थ प्रकाश में किसी ने प्रश्न किया कि ईश्वर अनेक हैं या एक, यानी ब्रह्म एक है या अनेक? तो दयानंद जी कहता है कि वेद में कहीं नहीं लिखा कि अनेक ईश्वर हों, यह तो लिखा कि एक ईश्वर है। अब इसका इस सिद्धांत यहीं से पता लग जाएगा। और दूसरा ये कहता है कि परमात्मा निराकार है, साकार नहीं। और वेद ठोक कर गवाही दे रहे परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, उसका सह शरीर, उसका नाम कबीर है, वो सतलोक में रहता। दयानंद जी का सिद्धांत है कि वो एक देशीय नहीं है, किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो तो सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक। और वेद कहते हैं वो ऊपर, वो तृतीय धाम में रहता, यानी सतलोक में रत धामा है, सवर ज्योति है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में वो कवि रंगहारी असी, बम्भारी असी, सवर ज्योति रत धामा असी।
रतधाम माने सतधाम युक्त है, सतलोक में रहता है। अब देखिएगा सत्यार प्रकाश, इसमें ये लिखता है, किसी ने पूछा कि वेदों में ब्रह्म एक है या अनेक, ईश्वर एक है या अनेक। देखिएगा ये वही सत्यार प्रकाश है, दान सरस्वती द्वारा इसका लेखन कार्य है, इनके द्वारा रचित है ये। वैदिक इति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से, और मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोवाना मार्ग, रोहतक से। ये सप्तम समोल्लास के प्रारंभ में, बिल्कुल सप्तम समोल्लास प्रारंभ, इसका पृष्ठ 151 है। इस मुद्रण में प्रश्नकर्ता कहता है वेद में ईश्वर अनेक हैं। प्रश्नकर्ता सही कह रहा है कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? उत्तर स्वामी जी का, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब हम फिर आते हैं, प्रथम समोल्लास है, सत्यार्थ प्रकाश है, और पृष्ठ नंबर 15 पे ये क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो, स्वामी जी के ही शब्दों में ईश्वर का नाम ब्रह्म है। हम फिर आते हैं सप्तम समोल्लास में, वही 151 पृष्ठ है, ये 150 इधर है, 151 यहाँ पर। अब यहाँ प्रश्नकर्ता कहता है कि वेद में ब्रह्म अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हुआ नहीं। अब हम ईश्वर की जगह ब्रह्म कह दें तो भी कोई आपत्ति नहीं, स्वामी दानंद को और इसके भक्तों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वेद में ब्रह्म अनेक हैं, ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म को अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हुआ नहीं। प्रश्नकर्ता ठीक बोल रहा है। स्वामी जी कहते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर यानी ब्रह्म सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब 154 पृष्ठ पर सप्तम समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश 154 पर किसी ने प्रश्न किया, ईश्वर साकार हवा निराकार, उत्तर स्वामी जी का निराकार। इसका भी खंडन ये खुद कर रहा है 100 अगले ही पृष्ठ पे। यहाँ किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए वा नहीं? उत्तर स्वामी जी की करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? स्वामी जी कहते हैं नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? उत्तर स्वामी जी कहते हैं उसका और फल है। वो क्या है कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, और प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह का और सहाय का मिलना। अब यहाँ कहते हैं उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। ये एक तो निराकार वाली बात खंडन कर दी, खंडिताप्य कर दी। और परब्रह्म का अर्थ है दो भगवान है, एक दादा एक परदादा, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, यानी उससे भी दूसरा ब्रह्म। ये दो ब्रह्म हो गए। इसी की व्याख्यान में अपना आत्मा वही बात है, इसने कित रोए, जहाँ देखे वही कंडम है इसकी सारी व्याख्या। अब अपने आप कहता है कि उपासना करने से परब्रह्म से मेल, जैसे एक दादा एक परदादा यानी नेक्स्ट दादा, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, ऐसा ही है। एक ब्रह्म है, एक परब्रह्म है, एक परम अक्षर ब्रह्म है, ऐसे तीन परमात्मा है। आप व्याख्या करेंगे आपके समक्ष। अब इसने वेदों में कहीं नहीं लिखा, पहले तो सत्यार्थ प्रकाश में दिखा देते, यूके लिख रहा है, आप पे लिख रहा है परब्रह्म। अब प्रथम समोल्लास दिखाते हैं आपको, इसमें इसने लिखा है प्रथम समोल्लास में ईश्वरेषु समर्थेषु स परमेश्वर है। देखिए, ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश, वही सत्यार्थ प्रकाश है। और इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 20 पे यहाँ देखिए, सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। यह माने जो ईश्वरेषु समर्थेषु परम श्रेष्ठ है, स परमेश्वर है। आप पे लिख रहे हैं
जो ईश्वरों शब्द कैसे आ गया? जब ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, तो ईश्वरों शब्द कितने लिख दिया इसने? जो ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ के, जिसके तुल्य कोई भी न हो, उसका नाम परमेश्वर है। ईश्वरेषु, ईश्वरों में, भगवानों में जो समर्थ है, ईश्वरेषु समर्थेषु, जो ईश्वरों में यानी और भगवानों में जो समर्थ है वो परमेश्वर है। ये ईश्वर परमेश्वर, तीन भगवान, ईश्वर परमेश्वर, ब्रह्म परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ऐसे ये सह परमेश्वर है। इसका स्पष्ट अर्थ, ये जो वाक्य है ना, ये सही है। और जो ईश्वरों में श्रेष्ठ है, इस श्रेष्ठ का कितना अर्थ निकला? श्रेष्ठ है, जो ईश्वरों में श्रेष्ठ है उसका नाम परमेश्वर है। अब ईश्वरों शब्द कैसे आ गए इसी वाणी में? अब आपको और दिखाते हैं। अब इसके द्वारा अनुवादित यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर 17, मंत्र नंबर 17, उसमें कति क्लियर हो जाता है। अपने आप लिख रहे अपने, क्योंकि वेद ज्ञान सही है लेकिन अनुवाद करता अज्ञानी था। इसको कुछ भी ज्ञान नहीं था, थोड़ी बहुत संस्कृत आती थी, उससे ये उल्ट सुल्ट इसमें अपनी लिपा पोती कर गया। अब देखिए यजुर्वेद इसी के द्वारा अनुवादित है। ये वही वेद है। ये कति लास्ट में इस यजुर्वेद का अंतिम अध्याय का अंतिम मंत्र है। ये देखिए, ये 17वां है, 44वां अध्याय यजुर्वेद, 44वां माने 40वां और 17वां मंत्र। हे मनुष्यों, अनुवाद करता दयानंद जी हैं। हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि वो जो कोई पूर्ण परमात्मा है वह तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, ऊपर छुपा हुआ है। और अहम मैं ब्रह्म और मेरा ओम नाम ऐसा जानो। इसका सीधा सार्थ ये बने, इसने घुमोड़ रखा है। खम्भ माने आकाश के तुल, खम्भ माने ऊपर स्वर्ग लोक भी होता, खम्भ माने आकाश भी होता, खम्भ माने दिव्य लोक भी होता है, यानी ये स्वर्ग होता है, यानी ब्रह्मलोक में। कहते अहम, वो तो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, और अहम मैं प्रकाश के तुल व्यापक ब्रह्म सबके गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूँ। आड़ देखना था मैं ब्रह्म, इसने तड़ंगा करने का ठेका ले रखा था। और ओम सबका रक्षक जो उसका ओम ऐसा नाम जानो। इसका सीधा अर्थ है कि मेरा तो अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ और स्वर्ग में रहता हूँ ऊपर, और मेरा ओम नाम है। और वो परमात्मा पुरुष है, वो पूर्ण परमात्मा है। सूर्यमंडल में ऊपर है आदित्य, ऊपर वो तेजों में, ऊपर के तेजों में लोक है, सतलोक है, उसमें पूर्ण परमात्मा वह तो परोक्ष है। और अहम मैं ब्रह्म में ओम ऐसा नाम, यार देखा था मेरा ओम नाम है ऐसा जानो। ये दो हो गए अपने आत्माओं। अब ये तो वही कथन है इसके बारे में। एक बार अकाल गिर गया और एक व्यक्ति ने चक्की राण का काम शुरू कर दिया और एक गांव में गया। जाते ही एक बुढ़िया ने कहा भाई आजा हमारा चक्की ठीक कर दे। उसमें एक छीनी एक हथौड़ा दो रखने होते, तो कोई औजार की जरूरत नहीं होती थी। और वो ये कह के भाई मैं जल ले आऊँ कुएं पर, तू इतने हमारी चक्की राह दे। वो पत्थर के पाटों पर चट्टे ही मार दिया करते नो, वो फिर आटा ठीक पीस दिया करते। अब उसने सोचा व्यक्ति ने कि इस गांव में ताते मुहूर्त होगी, तेरी जो है ना बोनी होगी, और फटाफट कर और भी घनी पाऊंगी। अर्थ कोई आया नहीं आज तक, उसने फटाफट लग गया। कारण कदे चाकी का काम करा नहीं था, वो टूट गया पाठ। अब उसने सोची
या बुढ़िया चौनी देना तेरे पोर लेगी, मेरे चाकी क्यों तोड़ी, पाठ तोड़ दिया। तो उसने सोचा तू उठा के अपना सामान भाज ले, अपने औजारा ने उठा के। और नीचे बैठा था, ऊपर घी रखा था एक मिट्टी के बर्तन में, घी का 12 बोल लिया कर उसने, और ऊपर बांध रखा था वो बिल्ली कुत्ते से बचाव के लिए छिक्का बोला करते, वो छिक्के पर रखा हुआ था, रस्सी बांध कर लटका रखा। वो जल्दी में उठा उसका, वो शर्म में लग गया, वो पड़का फूट गया, वो घी सारी फर्श पर फैल गया। अब वो चाकी रानिया नाड़ी ने सोचा तू पट्टे बीगा कसूता और तेरे ये पैसे मांगेंगे, तू भाज ले, फट दे, दौड़ ले। उसने फटाफट ठार स्पीड खींची, गेट से निकलने लगा। आगे से वह बुढ़िया पानी जल लेकर आ गई मटके में, गड्ढे में, उसमें टक्कर लगी। वो तो पाछे देख कर बाजे, वह बुढ़िया का टक्कर लग कर उसका मटका गिर गया, फूट गया। रमलू नाम बताओ था अपना, ने बोली रे रमलू तना रो लो, मेरा मटका फुड़वा दिया। ने बोला ताई देखें जाइए, रोए जाइए, कित कित रोएगी हैं, सारा काम बिगाड़ रखा उसने। अब इस दानद ने कित कित रोआ रमलू ने, जहां भी ठामे उड़े इसकी बिल्कुल यूजलेस व्याख्या पाती है। अपन आत्माओं आपको दिखाते हैं 3 परमात्मा वेदों में, वेद कहो चाहे गीता जी कहो, गीता जी चारों वेदों का संक्षिप्त कोड वर्णन है, संक्षिप्त वर्णन है। HD वेदों का ज्ञान ब्रह्म ने दिया था और गीता जी का ज्ञान भी श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म ने दिया। अब यहाँ पर एक बात और प्रमाणित करनी पड़ेगी कि ये स्वामी दयानंद जी गीता जी को सत्य मानता है। इन्हीं के जीवन चरित्र में लिखा, देखिएगा श्रीमद् दान प्रकाश, और ये कहाँ से छपा है? श्रीमद् दयानंद प्रकाश, लेखक वही स्वामी सत्यानंद, प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5, महर्षि दयानंद भवन, नई दिल्ली 2। ये कहाँ से छपा है? प्रिंस ऑफसेट पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इतना युकासी कांड, 3रा सर्ग, श्रीमद् दयानंद प्रकाश, और 162 पृष्ठ पर। यहाँ देखिए, मिर्जापुर में बालकृष्ण दास नामक एक वैरागी महंत रहता था। वह महाभारत के संशोधन में लगा हुआ था। वास्तव में तो वह महाभारत के 24 सहस्र श्लोक रखना चाहता था, परंतु उस समय उसने जो पुस्तक छपवाई थी उसमें 30 सहस्र ही श्लोक थे। उसने भगवत गीता को भी प्रक्षिप्त समझकर निकाल दिया था। सुगंधी लाल नामक एक धनिक व्यक्ति गीता का बड़ा भगत था। वह वैरागी बाबा की इस अनधिकार चेष्टा से बहुत चिढ़ गया। उसने बाबा जी के इस अनर्थ की दुहाई स्वामी दयानंद जी के आगे आकर दी। सुगंधी लाल नामक धनिक की बात सुनकर तो महाराज यानी स्वामी दयानंद ने कहा, उसका गीता को प्रक्षिप्त कहना सत्य नहीं है। इस पर जब उसका जी चाहे शास्त्रार्थ कर ले। अब पुण्यात्माओं, ये तो स्पष्ट हो गया कि महर्षि दयानंद जी श्रीमद् भगवत गीता को सत्य मानते थे, लेकिन उनको श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कै ख का भी पता नहीं था। अगर उसको ज्ञान होता, सत्य तो मानते थे, वेदों को भी सत्य मानते थे, और वेदों के बारे में इसने कख नहीं पता। अब श्रीमद् भगवत गीता में 3 परमात्मा अलग अलग निर्णायक तरीके से लिखे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्मा लिखे। 3 परमात्माओं को सिद्ध करने के लिए गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 1 और 3 और 7वें अध्याय का 29वें श्लोक से इसका सबका कनेक्शन एक होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान
आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है, वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर 8वें अध्याय के और तीसरे मंत्र में गीता ज्ञानदाता इस ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं 3 परमात्मा है, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। ये ब्रह्म तो ज्योति निरंजन काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और परब्रह्म वो 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर ब्रह्म वो ओवरऑल कंट्रोलर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है। अब उसको सरपुरुष कहो चाहे सरब्रह्म कहो या ब्रह्म कहो, और परम अक्षर ब्रह्म कहो या परम अक्षर पुरुष कहो, और अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 ये कति कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। 3 परमात्मा है। देखिए, इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का और प्रकाशक हैं श्री गीता प्रेस गोरखपुर। 15वें अध्याय और श्लोक नंबर 16 यहाँ पर है। इसमें 2 परमात्मा, 2 प्रभु, 2 ब्रह्म लिखे हैं। द्वौ इमौ पुरुषो लोके सर च अक्षर है एव च सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इस सरपुरुष और अक्षर पुरुष के लोकों को पृथ्वी वाला लोक बोलते हैं। इस लोक में सरपुरुष इसको यहाँ और यहाँ दोनों जगह लगा लेंगे। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 ब्रह्म हैं, 2 भगवान हैं, 2 प्रभु हैं, और इन दोनों के लोकों में सभी प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है, सर है, और जीवात्मा अविनाशी कहते हैं, या इन्हीं के अनुवाद में। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं। पुरुष माने प्रभु हैं, 2 स्वामी हैं, 2, एक सरपुरुष कहो, दूसरे को अक्षर पुरुष कहो। इन्होंने अविनाशी पुरुष लिख दिया अक्षर पुरुष को, और सरपुरुष को नाशवान कर दिया। नाशवान ये भी अविनाशी, ये भी नाशवान ही है, लेकिन इसको कैसे सिद्ध करेंगे आगे बताएंगे। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा विनाशी कहा जाता। अब ये अक्षर पुरुष भी नाशवान है। अक्षर पुरुष 2 परमात्मा है। अब इससे सिद्ध होगा ये कैसे नाशवान है। 17वें में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ परमात्मा, वास्तव में जो सही श्रेष्ठ भगवान है वो तो इन ऊपर वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। इस अक्षर पुरुष को परब्रह्म भी कहते हैं, सरपुरुष को ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म और परब्रह्म से वो कोई और है। उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो तो कोई और है। परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है। और यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है अविनाशी परमात्मा, अविनाशी परम अक्षर ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा प्रथम उसमें, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म, हे परमात्मा तत्ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर उसने तीसरे मंत्र में दिया है, 8वें अध्याय के ही। वह परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म है। अब इस यहाँ जो गीता अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 17 में जो कहा है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये परम अक्षर ब्रह्म के बारे में है। यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अपने आत्माओं गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष इसको बोलते हैं। और यो कह रहा है कि 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और 9वें श्लोक में 4थे अध्याय में कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा, अर्जुन तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी थे, आगे भी होंगे, अर्थात हमारा तो जन्म मृत्यु होता है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है।
और गीता जी अध्याय नंबर 15 के 1 से लेकर 4 तक स्पष्ट किया है। ऊपर को जड़ वाला वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने ये पूर्ण परमात्मा है, और इन्होंने अपने ज्ञान को बताने के लिए स्वयं अपने सतलोक से यहाँ आते हैं गति करके, इसका वेद गवाह है। और वही यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं, अपने पुण्यात्माओं ज्ञान से तृप्त करते हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कबीर देव जी ने आकर कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ये तनात इसका सरपुरुष, अक्षर पुरुष कहो चाहे परब्रह्म कहो, और ये गुप्त है, ये परमात्मा प्रोक्ष है। 70 यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 मंत्र नंबर 17 में कहा कि वो तो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, जड़ छुपी रहती है जमीन में, और उससे बाहर जो दिखाई देता उसका वर्णन है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सर पुरुष कहो या इसको ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो। सर पुरुष वा की डार, और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा है और पात्र रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये देखो, अक्षर पुरुष ये तो तना है, और इसकी मान लीजिए ये डार है सरपुरुष, और ये तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, और पात्र रूप संसार। ये परमेश्वर कबीर जी की वाणी है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष को निरंजन भी कहते हैं, उसकी डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी शाखा है, ये पात्र रूप संसार। इस परमेश्वर ने पहले ही बताया था। ये पूर्ण परमात्मा जो है ये प्रोक्ष है, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये जड़ है, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ओहो, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों सहित बता देगा, जड़ क्या है, तना क्या है, डार क्या है, शाखा क्या है, स वेदविद। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का इसका सारांश सुना रहे हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उस तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर साधक लौट के फिर कभी संसार में नहीं आता, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूँ, उसी की पूजा करनी चाहिए। अब गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होती है और तेरे भी होते हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कर तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम को, उस रित धाम को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मां मनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और जो इसका श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली जो राह है उस परम गति को प्राप्त होता है। फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपनी पूजा के लिए बताया कि मेरी पूजा कर, ओम नाम का जाप कर, मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताया कि उसकी पूजा करेगा तो उसी को प्राप्त होगा। उसका मंत्र क्या है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, उसके सतलोक में जाने का, अमर पद प्राप्त करने का मंत्र ओम तत्सत, इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। और ओम सीधा ही ब्रह्म का है, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, और तत् ये अक्षर पुरुष का है, और सत ये परम अक्षर पुरुष का है, परम अक्षर ब्रह्म का है। तो ओम तो सीधा ही है, तत् और सत ये सांकेतिक है। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान को, जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया वो तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को
तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट ज्ञान रखता है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि उसके पास नहीं है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर और वो ज्ञान देंगे, विनम्र होकर उनसे वो ज्ञान पूछ। उसका पहचान बता दी गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, जो इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के जो विभाग बता देगा स वेदवित। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस तत्व ब्रह्म की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जो कभी नाश में नहीं आता, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। वहां जाने के लिए आपने क्या करना होगा? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा इस गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुचे। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू अगर उस परमात्मा की शरण में जाना है ना, तो मेरे सतर के जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के ओम नाम के जाप की जो कमाई है वो मुझे छोड़ दे। हम पहले क्या करते थे? ओम नाम के जाप की कमाई ब्रह्मलोक में जाकर समाप्त कराते थे, फिर यहीं तो जन्म मृत्यु में रहते थे, क्योंकि ओम ब्रह्म का जाप है और ब्रह्म की जाप से जन्म मृत्यु कभी नष्ट नहीं होती। यो विनाशवान है, इसकी भी मृत्यु होती है और साधक की भी मृत्यु होती है। तो अब हम इसकी ब्रह्मलोक में इसका प्रतिफल नहीं लेंगे ओम नाम का। अब ये कहता तूने वहाँ जाना, उस परम अक्षर ब्रह्म के पास सनातन परम धाम में जाना, तो मेरे सतर ओम नाम की कमाई मुझे छोड़कर एकम शरणम व्रज, जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमात्मा, उसकी शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम पापों के आधार पर अगर देखो ते सुअर बन रहे हैं। जब हम इसका कोई लेना देन हमारा इनका रहेगा नहीं तो ये हमारे पर मांगे क्या। अब यहाँ सभी अनुवादकर्ताओं ने भट्ठा बैठा रखा है। सभी ने कहा कि व्रज माने आजा, आना, जबकि व्रज माने जाना होता है। पहले इस शब्द को से क्लियर करते हैं। अब देखिएगा, संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे द्वारा इसका संग्रह किया गया है और यह है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ है। व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, ये सारा है, निर्वासित होना। व्रज माने जाना, आना नहीं होता। गो माने जाना है तो उसका अर्थ आना हो ही नहीं सकता। एक सीधी सी बात है। इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ होता जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता। अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ज्ञान नहीं। व्रज माने जाना है तो उसका आना जिसने किया है उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता के अनुवादकर्ताओं की कलाबाजी। ये देखिए, जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 18वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय और ये 66वां श्लोक। इसमें व्रज शब्द स्पष्ट है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। क्या अर्थ किया इन्होंने? संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा। अरे वाह, ये आपने देख लिया गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है एक राम सुखदास जी, बड़े महाविद्वान माने गए हैं, और उनका अनुवाद देखिए, वो भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा,
श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका, सचित्र साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका श्रीमद् भगवत गीता, स्वामी राम सुखदास जी। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मुद्रित भी वही है, प्रकाशक भी वही है। ये है अध्याय 18 श्लोक 66, अध्याय 18 और श्लोक 66, ये 66 श्लोक। इसमें ये वरद शब्द है, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। और देखिए इन्होंने इसने इस 1200 पृष्ठ से लेकर पृष्ठ 1200 से लेकर और 1217 तक ये 18 का 66 श्लोक और छोटी छोटी लिखाई है, कति लंब देखिए दूर तक, बिल्कुल बहुत बारीक लिखा है। और इतने बड़े बड़े पृष्ठ होकर रखे एंड बैंड हैं, क्यों नहीं पता था ही नहीं क्या का 16-17 पृष्ठ भर दिए उस अज्ञान को, अपने अज्ञान को उल्ट सुलट करने के लिए। है और इसमें लिख रखा है मेरी शरण में आ जा, जबकि इसका अर्थ जाना होता है। अब तीसरा दिखाते हैं सुधांशु जी महाराज। आचार्य सुधांशु जी महाराज, विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली से। मुद्रक है इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17, राजा गार्डन, नई दिल्ली, दुर्वासिसना। ये है वही 18 में जाएगा, 18वां अध्याय 66वां श्लोक वर्ज। सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर, ये स्वामी सुधांशु जी का अनुवाद है, तो केवल मेरी शरण में आ जा। बस इतना बतेरा, इनकी हिंदीकरण में इतना ही काफ़ी है। तो आसाराम जी के आश्रम से इसका अनुवाद हुआ है, तो आसाराम जी को ये मान्य है। श्री संत आसाराम जी आश्रम, अहमदाबाद। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग, इतना इतना। अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66 वर्ज। सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता। अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वानंद, सर्वज्ञानंद आदि, संपादक हंसादेश। प्रकाशक है मानव उत्थान सेवा समिति, 2/12, पंजाबी विभाग, नई दिल्ली से। ये है 8-10 अध्याय। और यहाँ आ जाइए, इन्होंने इकट्ठे, ये तो 63 तक तो ये यहाँ है। अब 63, 64, 65, 66 3 इकट्ठे गोट रखे हैं। ये है वर्ज। सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। इसका ये तो 64वें का अनुवाद है। अब 65वें का और 66वें का यहाँ दिखाते हैं। सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मद् भगवत गीता। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हिंदी पॉकेट बुक्स, लेजर मुद्रक हैं, डाट सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। सब कर्तव्यों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। अब आपको दिखाते हैं एस्कॉन वालों की। इन्होंने कमाल कर रखा है, ऊपर मीनिंग अर्थों में तो ठीक लिख रखा है, व्रज माने जाना, और अनुवाद में फिर वही घुमाना। ये देखो
गीतोपनिषद, यथारूप, द्वारा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट लॉस एंजल्स लंदन स्टॉकहोम सिडनी हांगकांग मुंबई। और ये कहाँ से छपी है? भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के लिए भीमदास द्वारा हरे कृष्ण धाम जो मुंबई से प्रकाशित रेखा प्रिंट दिल्ली से मुद्रित 18वां अध्याय है ये। और यहाँ 66वां श्लोक, सर्व धनवान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापिवा मुक्षामि मासुच। ये यहाँ 553 पद इसकी केवल संस्कृत है और 554 पे हिंदी है। 554 पे ये देखिए, इन्होंने पहले शब्दों के अर्थ अलग लिख दिए। सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म और वर्ज माने जाओ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, शरण में वर्ज माने जाओ, वर्ज माने जाना ही होता है। अब यहाँ इन्होंने अनुवाद किया, शब्दार्थ तो ठीक लिख दिए कि कुपट डेगा तड़ बेवकूफ ना बना दिया हमने। और यहाँ फिर वह बात क्यों, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह, चौड़े झूठ बोल रहे। वर्ज माने जाओ और यहाँ लिख रहा वर्ज माने आओ, कर दिया उदार अड़े नाश कर रखा तुमने। अब आपको दिखाते हैं इस नकली महर्षि दयानंद के द्वारा। एक श्रद्धालु ने जाकर महर्षि दयानंद से पूछा कि महाराज, मैंने बहुत सी श्रीमद् भगवद गीता के अनुवाद की हुई पुस्तक देखी, उनका टीका देखा। टीका माने अनुवाद। उन्होंने सभी ने वर्ज माने आना लिखा है, जबकि वर्ज का अर्थ तो जाना होता है। फिर इस नकली महर्षि ने के शंका का समाधान किया। हाय हाय, हंसी आवे। अब दिखाते आपका। अब देखिएगा एक पुस्तक, ये है महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र और अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा अनुवाद। अनुवाद करता आर्य महोपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक हैं आर्य समाज नया बास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। ये है मिर्जापुर की घटनाएं। मिर्जापुर की घटनाएं 208 पृष्ठ पे। और ये वही जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती। राम गोपाल वैश्य ने, जो वेदांती था, बहुत सी टीकाएं यानी अनुवाद गीता जी की देखी, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर न हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर स्वामी जी के पास गया और स्वामी जी से कहा, आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी। तब यह श्लोक पूछा, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। वो 18वें देगा गीता, श्रीमद् भगवद गीता का 18वें देगा 66वें श्लोक में घाटा जुड़ रहा सबका। अब स्वामी जी ने कहा, अब देखना, सकंदवादिसु परम रूप वाचम। इस वार्तिक से वकार के आकार के आगे परे जो आकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में अधर्म है। अर्थ अधर्म होगा, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। हाय हाय, बहुत प्रसन्न हुआ। और उसने फिर पूछा कि कोई प्रमाण भी है। स्वामी जी ने ऋग्वेद की 2-3 श्रुतियों के प्रमाण दिए। हाय हाय, देखो
अब ये बोला आदमी गया तो यूँ था, माँ विद्वान है और मेरी शंका का समाधान करेगा। इसने पूछा कि मैंने बहुत सी टीकाएं गीता की देखी हैं, परंतु एक श्लोक के विषय में उसका संदेह था दूर नहीं हुआ। एक दिन वह स्वामी जी के पास जाकर पूछा। उसने क्या पूछा कि सर्व धनवान परिदाज माम एकम शरणम व्रज। उसने ये कहा कि व्रज माने जाना हुआ, सबने आना लिखा है। तो स्वामी जी ने समाधान कर दिया, शकंद वादी सु पर रूप वाचम। इस वार्तिका वकार के अकार के अगर पक्षर फिर तद्रूप और फलाना धाम अधर्म का अधर्म और फिर अधर्म ही हो गया, वह अर्थ धर्म हो गया। अन्यों के वो सुनने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ और के माथा मारे से गया प्रसन्न होते राज्य बड़ा उस जिससे बड़ा प्रसन्न हुआ। और उसने फिर कोई प्रमाण पूछा स्वामी जी ने, फिर वह सीख लियो फिर सुना दी, आगे श्रुतियों के प्रमाण दे दिए। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर कहा करते हैं, पाखंडी की पूजा जग में संत न कहे लबाड़े। कबीर परमेश्वर को तो कहते ही तब अनपढ़ था, किसी ने पढ़ाया को नहीं है, पंडिता दोरा घूमिया, ये पंडिता ने काट रहा की टाट, यू कर दिया गहरे, नाश कर रखा, नृत कर दिए। और परमेश्वर ने 600 साल पहले ये बता रखी सारी कहानी, कति यथार्थ रूप दे रखा मालिक ने कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये यथार्थ ज्ञान दे रखा है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, पति भरता को मिले न खादी, वो सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, अज्ञानी को महर्षि और ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। सत साहिब पुणात्माओं, आप देख रहे हो, अब कबीर परमेश्वर कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब कट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। इस एक का कुएं का पानी पी रहे सारा भांग वाली, और उसी तरह चल रहे हैं। वर्तमाने ने कहा आजा, वर्तमाने जाना होता है, गोमीन जाना है, उसका कम अर्थ कैसे कर दिया। आज तक आंख नहीं खुली, लगभग 5500 वर्ष हो गए इस गीता जी के को लिखे हुए, आज तक ये कह नहीं समझ सके इस गीता जी में क्या लिखा है। इसमें 3 परमात्मा स्पष्ट हैं, और जो परम अक्षर ब्रह्म है उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होगा। वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत सीधा नहीं है ये, ओम तो डायरेक्ट है, तत् और सत सांकेतिक ये दास बताओगा। इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ये मंत्र नहीं है, और मोक्ष हो ही नहीं सकता इस मंत्र के बताए बिना। और दास ही अधिकारी है इस पृथ्वी, कोई और अधिकारी वर्तमान में है भी नहीं। कोई मुझसे प्राप्त करके वो चोर बनकर देता है नामों को, वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, वो धोखेबाज व्यक्ति, उससे बचना है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1,
जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, वह है राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है। ये स्पष्ट हो गया कि वेद परमात्मा को साकार बताते हैं।